एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। ग्रीनिश येलो गैस है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर है, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें रिएक्शंस देखनी है, किससे रिएक्शन करते हैं और क्या बनता है। आई होप सो मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्ट स्ट्राइक करे और आपको आ जाए, ठीक है। पहले हम लिखना है रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सिंपल सी है। पहला है बेटा रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, सोडियम और आयरन। देखो बेटा जल्दी जल्दी, रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक ही हेडिंग है, उसी में है बेटा। रिएक्शन विद सोडियम, किसी बच्चे को दिक्कत, सोडियम की क्लोरीन से करें NaCl बनेगा, जो भी बैलेंसिंग हो सकती है वो कर लीजिए, ठीक है। सोडियम की अगर क्लोरीन से करेंगे तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस विल गिव यू NaCl, ट्वाइस NaCl। बोलो क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं कह दूं एल्यूमिनियम से, ये भी सबके लिए क्लियर है, या आयरन से, ये क्लियर है। तो अगर एल्यूमिनियम से कह देंगे एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू AlCl3, वॉट एवर द बैलेंसिंग वो कर लीजिए, 3 आ जाएगा यहाँ, ये 2, ये 2, ये हो गई इसकी रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन विद दिस वन, ठीक। नेक्स्ट आयरन से दे रखी है और FeCl3 बनाना है, तो अगर आयरन वाली रिएक्शन आप चाहें तो लिखें, मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं। ये आयरन आ गया, ये आयरन आ गया, एक ही बात, डन। दो नॉन मेटल की रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी हैं और दोनों ही हम पढ़ चुके हैं, एक सल्फर के साथ दे रखी है और एक फॉस्फोरस के साथ। तो ये रहा फॉस्फोरस P4 प्लस Cl2। आई होप सो आपको याद हो, अगर एक्सेस में क्लोरीन होती है तो PCl5 बनता है, और अगर एक्सेस नहीं दिया होता तो PCl3 लिख देते हैं। अगर कहीं एक्सेस नहीं लिखा है तो ड्राई क्लोरीन गैस से PCl3 लिख लीजिएगा, और होपफुली ये 6 2 12, 4 3 12, ये बैलेंसिंग आ जाएगी, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट, जनरल पॉइंट है। ऐसे ही इन्होंने एक ये दे रखी है S8 प्लस Cl2, और ये कहा है सल्फर मोनोक्लोराइड बनेगा S2Cl2, S8 प्लस Cl2 में S2Cl2 बनेगा, ये कह रखा है, तो अब आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 4 2 8, 4 2 8 बैलेंस। तो ये रिएक्शन हो गई नॉन मेटल और मेटल से, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीन की रिएक्शन, कि क्लोरीन हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। कहीं हाइड्रोजन मिलता है, उससे ये तुरंत रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता है और बाकी प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो आप भी इट हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद, it has great affinity for hydrogen, it has great affinity for hydrogen, it reacts with compounds having hydrogen to form HCl, it reacts with compounds having hydrogen to give HCl, it reacts with compounds having hydrogen to give HCl। बेटा इसकी एक रिएक्शन खाली बहुत अच्छी लगती है या इंपॉर्टेंट लगती है हमें, वो आपसे पूछ लेंगे। पहले तो सिंपल लिखते हैं, एकदम सिंपल, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस HCl। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सबसे ज्यादा रिएक्शन आपने पढ़ी है। अगली रिएक्शन लिखें H2S प्लस क्लोरीन, H2S प्लस Cl2 गिविंग यू HCl, और प्लस सल्फर अलग, HCl प्लस सल्फर अलग। लास्ट इज इंपॉर्टेंट, C10H16, ठीक है, C10H16 प्लस Cl2, और बेटा इसका कंपाउंड है ऑब्वियसली HCl प्लस कार्बन, 10 कार्बन हो गए, 16 है, 16 HCl हो गए, 8 Cl2। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट इक्वेशन मैंने बोल दी है कि ये कंपाउंड है C10H16,
बेटा ये C10H16 अगर सोचोगे तो क्या आ जाएगा, 10 कार्बन का एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्काइन में भी 2 हाइड्रोजन कम है, ठीक है, तो IUPAC नेम ही कुछ बनेगा। फिलहाल इन्होंने जो डायरेक्ट दे रखा है मैंने वही लिखा है अभी, दिस वन है C10H16 प्लस क्लोरीन गिव्स यू कार्बन एंड HCl, ठीक है। अब अगली रिएक्शन जो मैं आपसे कह रहा था ना, इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी गई है, या दैट इज ये है अमोनिया में, और जिन बच्चों ने वहां याद कर लिए अच्छी बात है, वहां नहीं किए तो अब, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन वाले चैप्टर में वैसे ही बहुत था, इसलिए हम अवॉइड करते थे अमोनिया की प्रॉपर्टी में पढ़ाने के लिए, अब पढ़ सकते हैं। अमोनिया से क्लोरीन की 2 इक्वेशन है, 2 रिएक्शन है, एक है जब एक्सेस में अमोनिया होगा और एक है जब एक्सेस में क्लोरीन होगा। अब कॉमन सेंस है, जब क्लोरीन एक्सेस में है तो वो क्लोरीन सारे H हटा देगा और एक एक्सप्लोसिव या ये कहें NCl3 और HCl बना देगा, ठीक है, वॉट एवर द बैलेंसिंग वो अभी हम देख लेंगे, फिलहाल शायद ये बन जाए, शायद अभी देखते हैं। तो एक रिएक्शन तो ये है, ठीक है, और एक रिएक्शन है जब कौन एक्सेस में होगा, अमोनिया एक्सेस में होगा, और जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो NH4Cl बनता है और N2 गैस अलग होती है, तो यहाँ NH4Cl और N2 गैस अलग होती है, एंड 3-8 की शायद इसकी बैलेंसिंग है, ठीक है, 3 अमोनिया प्लस 8 अमोनिया एंड 3 क्लोरीन, सॉरी 8 अमोनिया एंड 3 क्लोरीन की बैलेंसिंग है, गिविंग यू 6 NH4Cl प्लस नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन एक्सेस में है, एक्सेस में है अमोनिया, यहाँ कौन एक्सेस में है, क्लोरीन, ठीक है। तो अगली रिएक्शन पॉइंट करके ही चाहे लिखिएगा, रिएक्शन विद अमोनिया, हेडिंग, अच्छा रिएक्शन भी लिख लिया आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं लिखी उनको बोल दे रहा हूँ, रिएक्शन विद अमोनिया आपको लाइन क्या लिखनी चाहिए, ठीक है, इफ अमोनिया इज इन एक्सेस, if ammonia is in excess, ठीक है, then nitrogen and ammonium chloride obtained, if ammonia is in excess then nitrogen and ammonium chloride obtained, and if chlorine is in excess, if chlorine is in excess, अगर बेटा क्लोरीन एक्सेस में होगा तो an explosive nitrogen trichloride obtained, ये जो NCl3 है ये एक एक्सप्लोसिव है, an explosive nitrogen trichloride obtained, तो अमोनिया एक्सेस में है या क्लोरीन एक्सेस में है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन की पहली इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है, कौन सी, अमोनिया के साथ, ये मान के चलिए, ये आपसे मैं 2-3 बार अभी पूछूंगा जरूर इस इक्वेशन को। ऐसी एक इक्वेशन क्लोरीन की है NaOH के साथ, ठीक है, ये भी इक्वेशन बहुत पूछी जाती है, NaOH प्लस Cl2 क्या बनेगा, ठीक है, तो ये है NaOH, बैलेंसिंग कर लेंगे अभी हम, प्लस Cl2। बेटा आपको क्या याद है, किसी बच्चों को याद है फॉस्फोरस की NaOH के साथ क्या बना था, P प्लस NaOH, बेटा P4 प्लस NaOH, वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और मैंने कहा था याद कर लो, आती आती है, फॉस्फीन गैस बनती है और NaH2PO2 बनता है, 3 या ये कहें P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3 वाटर गिव्स यू PH3 फॉस्फीन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ NaH2PO2, याद करिएगा। वैसे ये है क्लोरीन की NaOH से, क्लोरीन की जब NaOH से रिएक्शन होती है तो एक बनता है NaCl, एक NaClO, बाकी साइड प्रोडक्ट वाटर, ये बनेगा, और एक और रिएक्शन है NaOH की क्लोरीन से और उसमें बनता है NaCl और NaClO3 और वाटर, ये सब बनेगा। बेटा इसका नाम है, अगर आपने पढ़े हैं सही से, तो इसका नाम हो गया सोडियम क्लोरेट। क्लोरेट क्यों, क्योंकि ये 5 वाला है, 5 वाले में क्लोरीन में एक एसिड था, एक एसिड 8 कहलाते हैं क्लोरेट, ये +1 है, अगर आपको याद आ गया हो, +1 में क्लोरीन हाइपोअस था और इसीलिए इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, अस एसिड के सॉल्ट आइट होते हैं, एक एसिड के सॉल्ट एट। अब हमें ये पढ़ना है कब क्या बनेगा, तो याद कर सकते हैं, अगर NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट है, थोड़ा
जिसे कहते हैं ना कोल्ड है, डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। और NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, हॉट है और कंसंट्रेटेड है, तो ये क्लोरीन को 0 से 5 पे उठा के पटक देता है। और अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो 0 से 1 तक ही लाता है। तो याद रखना है क्लोरीन हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH के साथ सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड, तो ये रिएक्शन बेटा कैसी हो गई, डिसप्रोपोर्शनेशन, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ क्लोरीन का -1, यहाँ +5, यहाँ 0 है, यहाँ -1 +1, और जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो वो रिएक्शन कहलाती है डिसप्रोपोर्शनेशन। तो बच्चों अब हमारी हेडिंग या पॉइंट क्या हो गया बेटा, अगला पॉइंट जिन्होंने नहीं लिखा मैं उनके लिए बता दूं, अगला पॉइंट क्या है, रिएक्शन विद एल्कली या NaOH, और उसमें क्या लिखना है, विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली। बेटा बेसिकली एल्कली NaOH के लिए कह रहे हैं, विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली इट गिव्स मिक्सचर ऑफ, इट आया है क्लोरीन के लिए, क्लोरीन गिव्स मिक्सचर ऑफ, क्या क्या आएगा, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट, इसको कह दिया क्लोराइड, मतलब इस आयन को कह दिया क्लोराइड और इसे कह दिया हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, आइट आइड और 8 वर्ड में जो अंतर है, तो ये क्लोराइड आइड था, ये हाइपोक्लोराइट है। और नीचे फिर आप लिखेंगे एंड विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड, ये मैंने कोल्ड एंड डाइल्यूट से बोली है, विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड it gives chloride and chlorate, chloride and chlorate। पहली वाली रिएक्शन की बैलेंसिंग है, ट्वाइस NaOH प्लस Cl2 gives you NaCl plus NaOCl plus water। दूसरी वाले की बैलेंसिंग है 6 NaOH plus 3 chlorine gives you 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3 वाटर, ये दोनों की बैलेंसिंग है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद ड्राई स्लैग्ड लाइन, रिएक्शन विद ड्राई स्लैग्ड लाइन, SLAKED, स्लैग्ड लाइन, SLAKED, रिएक्शन विद ड्राई स्लैग्ड लाइन। ठीक है बच्चों, ड्राई स्लैग्ड लाइन से ये बनाता है एक तरीके से कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंपोनेंट है, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है तो हमने वही बोल दिया है, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन, ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस क्लोरीन gives you CaOCl का होल ट्वाइस, gives you CaOCl2 का होल ट्वाइस, OCl2 नहीं होगा, OCl होगा, सॉरी CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2 वाटर, CaCl2 प्लस 2 वाटर। ठीक है बेटा, एक्चुअली ना ब्लीचिंग पाउडर में 2-3 कंस्टिट्यूएंट हैं, एक मेन नहीं है, 2-3 कंस्टिट्यूएंट हैं, जैसे ये भी ब्लीचिंग पाउडर के कंपोनेंट है, लेकिन चलिए इसे माना जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर का दिस वन CaOCl का होल ट्वाइस। तो ये इक्वेशन, एक अमोनिया वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अमोनिया की रिएक्शन की गई क्लोरीन से, एक्सेस ऑफ क्लोरीन से अमोनिया या एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अगर अमोनिया एक्सेस में या क्लोरीन एक्सेस में तो क्या क्या बनेगा, दूसरी क्लोरीन की NaOH से हुई, NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट है या हॉट एंड कंसंट्रेटेड ये, और तीसरी रिएक्शन ये हो गई कि फ्लैग्ड लाइन से करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर। ये 3 मेन हुई। अब इसके अलावा जो हल्की फुल्की रिएक्शन है, अब देखते हैं किसे याद आती है, बहुत कम को याद आएगी, ऑर्गेनिक की है। पिछले बैच में जो था वो कर लेगा, जो नहीं था पिछले बैच में वो नहीं कर पाएगा, उम्मीद कम है। बेटा अगली रिएक्शन में ऑर्गेनिक की बोल रहा हूँ, और ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी में भी गिवन है वो, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में नहीं है,
चलिए देखते हैं कौन करके दिखाता है। लिखो बेटा, C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस Cl2 C2H5OH प्लस Cl2 प्लस NaOH प्रोडक्ट बनाओ। C2H5OH प्लस Cl2 प्लस NaOH, ये क्लोरीन की रिएक्शन ऑर्गेनिक की है, बताइए। देखें कौन बच्चा, हाँ भैया कोई ऑनलाइन वाला, गलत है, गलत है, भयंकर गलत। मैंने कहा ना भयंकर गलत। ये वही बच्चा कर पाएगा जो पहचान गया कि अच्छा ये वो वाली रिएक्शन है, अदरवाइज डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल है। हाँ ये मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, और जब पढ़ाई है ये कह के पढ़ाई है, ये 4 चैप्टर में ऑर्गेनिक में आती है, जिसमें एक एल्काइल हैलाइड में पढ़ाई है, फिर अल्कोहल में भी आएगी, अभी अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन में भी आएगी, और उसके बाद एसिड में भी आएगी। हाँ भैया ऑनलाइन वाला कोई बोलना चाहेगा? नहीं बोलेंगे, चलिए देखिए बेटा, इसका आंसर है ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है। और हेलो फॉर्म बता रहे, ये है बेटा C2H5OH को मैंने ऐसे लिख दिया, इथाइल अल्कोहल और क्लोरीन एंड NaOH से रिएक्शन, तो ये हेलो फॉर्म बनेगी क्लोरोफॉर्म, और एक कार्बन कम होके एसिड, साथ में NaCl वाटर, बाकी तो आप बैलेंसिंग कर ही लेंगे। फिलहाल ये हेलो फॉर्म रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, जिसमें हेलो फॉर्म बन रही है, ठीक है, हेलो फॉर्म बन रही है, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी का एक पॉइंट पिछले पेज पे था, मतलब एनसीईआरटी में देख के बोल रहा हूँ, आपको मालूम ही है, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए एनसीईआरटी ने अगले पेज पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आपके पास जगह हो तो जरूर लिखना। द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट ट्वाइस वाटर। तो मैंने आपको कहा था ना, ब्लीचिंग पाउडर में 3-4 चीजें होती हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर में 3-4 जो कहा वो ये थे। ये पिछला वाला था ब्लीचिंग पाउडर वाला पॉइंट कि CaOCl2 ट्वाइस, CaCl2, CaOH होल ट्वाइस एंड ट्वाइस वाटर, ये एक्चुअली में ओवरऑल ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। चलिए हेलो फॉर्म रिएक्शन लिख ली है, ठीक है। और पूछूं 1-2 ऑर्गेनिक की रिएक्शन, देखते हैं किसे याद आती है। लिखिए बेटा, ऑर्गेनिक की ये रिएक्शन मीथेन की, या पहले इथेन ही लिख दूं, इथेन C2H6 C2H4, ठीक है। पहले मैं सिंपल लिख रहा हूं, C2H6 प्लस Cl2, ऑब्वियसली एरो के ऊपर हाई टेम्परेचर या सनलाइट होगा, दूसरे में एरो पे कुछ नहीं लिखा, पहले और दूसरे दोनों को बना लो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है बेटा, आई होप सो आपको याद आ गया हो। पहले में बनेगा ये इथाइल क्लोराइड और HCl, और ये रिएक्शन ऑब्वियसली हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन था, और ये एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी है कि एल्केन की अगर हेलोजन से कर देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये हेलो एल्केन या प्रोडक्ट बनेंगे। बताओ बेटा, एल्कीन की या C2H4 प्लस Cl2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ एक एक क्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाएगी, चाहे आप इसे ऐसे दिखा दें, या अगर ऐसे लिख के आता है तो अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो मान लिया जाता है कि 1 और 2 पे डाइक्लोरो है, एक एक क्लोरीन दोनों जगह जुड़ जाएंगी, ये एल्कीन था इसलिए। फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये रिएक्शन थी, ऑर्गेनिक में क्लोरीन सिंपल ऐड करके आप ऐसे दिखा सकते थे, ठीक है, ठीक, बोलूं अगला। अब बेटा इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, या एक पॉइंट होता है कि जो हेलोजेंस होती हैं, स्पेशली जो क्लोरीन है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकती है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जरूर याद रखेंगे। ऐसा क्या है कि ये जो क्लोरीन है, ये जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में आती है तो ये काहे में चेंज होती है बेटा, मॉइस्चर की HCl एंड HClO। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि क्लोरीन का जो शुरू में हमने ग्रीनिश येलो कलर लिखा था वो उड़ जाएगा,
मॉइस्चर की प्रेजेंस में ग्रीनिश येलो कलर क्यों उड़ गया? क्योंकि क्लोरीन ही नहीं रही, वो जिनमें चेंज हुई वो कलरलेस है। और अब अगला स्टेप, ये जो HClO बना है ये अनस्टेबल एसिड है। अगर बेटा ये अनस्टेबल एसिड है तो ये HClO टूट जाएगा HCl और O में, और ये निकलेगी नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर लेगी। तो क्लोरीन इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन, या क्लोरीन इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू गुड नेसेंट ऑक्सीजन एटम। लिख लीजिए बेटा पॉइंट करके, क्लोरीन इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑब्वियसली बेटा आपको याद है क्या कि ये ऑक्सीजन अगर किसी कलर्ड सब्सटेंस से रिएक्ट करे तो कलरलेस हो जाता है। अगर ये कोई कलर्ड सब्सटेंस है और ये नेसेंट ऑक्सीजन आए तो ये कलरलेस हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग। ये एक्शन क्या कहलाता है? ब्लीचिंग एक्शन। तो आप पॉइंट क्या लिखेंगे? क्लोरीन is a good oxidizing and bleaching agent in presence of moisture। तो वहीं जहां ऑक्सीडाइजिंग में जगह हो इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा ब्लीचिंग इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। बेटा क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ब्लीचिंग एजेंट भी है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन एटम देता है। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं, जैसे ये खाली क्वेश्चन करके है कि क्लोरीन गैस मॉइस्चर की प्रेजेंस में अपना कलर क्यों लूज कर देती है, तो उसका आंसर है क्लोरीन गैस मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके HCl और HClO बना लेती है, और ये कलरलेस है इसीलिए कलर उड़ जाता है। तो वाई क्लोरीन गैस लूजेज इट्स ग्रीनिश येलो कलर ऑन स्टैंडिंग? तो बेटा आंसर क्या आ गया? एज इट रिएक्ट विद मॉइस्चर टू गिव HCl एंड HClO, और इसलिए ये कलर इसका उड़ जाएगा। अब बेटा ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बस उसके वर्ड याद कर लीजिए कि ये इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट या फेरस टू, बेटा फेरस को काय में चेंज करेगा? फेरिक में। लिखो जल्दी से, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक, सल्फाइट टू सल्फेट, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक, सल्फाइट, सल्फाइट, ये जरा IT याद रखिएगा, सल्फाइट को सल्फेट, फेरस टू फेरिक, सल्फाइट टू सल्फेट, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, एंड आयोडीन टू आयोडिक एसिड, आयोडीन टू iodic acid, sulfur dioxide to sulfuric acid and iodine to iodic acid, ठीक है। चारों रिएक्शन याद करनी है आपको। लिखिए पहली रिएक्शन, ट्वाइस FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस क्लोरीन, ट्वाइस FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस क्लोरीन। बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताइए। वेरी गुड, पहला तो फेरिक सल्फेट बना लीजिए, Fe2SO4 होल थ्राइस, और दूसरा HCl। तो ये प्रोडक्ट बना लीजिए Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस HCl, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस HCl, ठीक है। Na2SO3 ये हो गया बेटा सल्फाइट प्लस क्लोरीन, Na2SO3 प्लस क्लोरीन प्लस water gives you Na2SO4 plus HCl, gives you Na2SO4 plus twice HCl, ठीक है। Na2SO4 plus twice HCl। बेटा आखिरी की दो इक्वेशन कौन सी हैं? रिएक्शन लिख देंगे अपने आप, SO2 प्लस ट्वाइस वाटर प्लस Cl2, SO2 प्लस ट्वाइस वाटर
plus Cl2 gives you H2SO4 plus twice HCl, gives you H2SO4 plus twice HCl. I2 plus 6 water plus I2 plus 6 water plus 5 Cl2 gives you twice HiO3 plus HCl, twice HiO3 plus 10 HCl. ठीक है बेटा, दो चार यूज तो लिख ही लोगे अपने आप। क्लोरीन के क्या यूज है? ब्लीचिंग एजेंट है, कलर चाहिए हो कलरलेस करेगा, और ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्लोरो डेरिवेटिव बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, बहुत सारे सॉल्वेंट है, डीडीटी है, ये सब बनाए जा सकते हैं। ठीक है इट फिनिशेस क्लोरीन। यूजेस ऑफ क्लोरीन छोड़ दिया मैंने, खाली एक वर्ड चाहे तो एक दो लिख लीजिए कि इट इज यूज इन ब्लीचिंग एजेंट as well as oxidizing agent and preparing organic reagent, CCl4 बनाना, CHCl3 बनाना, organic reagent, sterilization, इन सब में। नेक्स्ट है बेटा, अगली हेडिंग लिखें HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। प्रिपरेशन: by heating sodium chloride with concentrated sulfuric acid, by heating sodium chloride with concentrated sulfuric acid, by heating sodium chloride with concentrated sulfuric acid। याद नहीं आई रिएक्शन? ये बेटा NaCl। बच्चों कोशिश करो इनऑर्गेनिक में भी कंसेप्ट या फंडामेंटल बना के करने। ये NaCl किसका सॉल्ट है? NaOH और HCl का। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे H2SO4 आपसे कहा है ऐड करिए, तो H2SO4 तो HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब एक स्ट्रॉन्गर एसिड आता है तो वीकर एसिड हट जाता है, सॉल्ट स्ट्रॉन्गर का बन जाता है, तो NaHSO4 बना और ये वीकर एसिड अलग हो गया, ये Cl यहाँ का H लेके अलग हो गया। दोबारा रिएक्शन हो सकती है, ये फिर अगर NaCl से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर Na2SO4 बन जाएगा और फिर HCl निकलेगा। चाहे तो दो बार में दिखा दीजिए, चाहे एक ही बार में दिखा दीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी में दो बार में दिखा रखा था, तो मैंने दो बारी में दिखाया है। ठीक है, एक ही प्रिपरेशन एनसीईआरटी में है और उसमें लिखा है HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसका क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर, और ये ड्राई हो जाएगी। लिखे पॉइंट करके, HCl gas can be dried by passing through concentrated sulfuric acid. HCl gas can be dried by passing through concentrated sulfuric acid. ठीक है, concentrated sulfuric acid में पास करके हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, ड्राइड। इट कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू concentrated sulfuric acid। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? Properties: colorless gas, pungent smelling, colorless gas, pungent smelling, colorless gas, pungent smelling, extremely soluble in water, colorless gas, pungent smelling, extremely soluble in water,
its aqueous solution is called hydrochloric acid. Colorless gas, pungent smelling, extremely soluble in water. Its aqueous solution is called hydrochloric acid. इसका aqueous solution बेटा कहलाता है hydrochloric acid. Aqueous solution is called hydrochloric acid. ठीक है बच्चों, HCl गैस एसिड नहीं है और HCl का aqueous solution एसिड है. Why? वैसे 11th का क्वेश्चन है कि क्या HCl गैस एसिड है, तो वहां आंसर होता है वो गैस में तो एसिड नहीं है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में है. अंतर जोर से बोलो बेटा, गैस में क्यों नहीं रिलीज कर रहा? बोलो बेटा, बोलो बच्चों. तो ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि HCl जो है ये पोलर कोवलेंट है और ये आयनाइज नहीं होता, बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर एक एच आयन एक्सेप्टर है, वो अपना हाइड्रोनियम आयन बना सकता है, वो एक एच आयन एक्सेप्ट कर लेता है. तो वाटर इससे एक तरीके से एच आयन डिटैच करवा लेता है और तब H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाते हैं. तो क्लोरीन की अगर आप वाटर से रिएक्शन कहेंगे 11th में है जो, तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और इनके आगे एक्वस लगा देते हैं. ठीक है, और ये जो वाटर है ना, ये इसके साथ जोड़ के ऐसे दिखाते हैं. तो वाटर की प्रेजेंस में ये एच आयन छोड़ सकता है, लेकिन गैसियस फेज में क्योंकि कोई एच आयन एक्सेप्टर है ही नहीं, तो ये एसिड नहीं है. तो HCl गैस इज नॉट एसिडिक, बट HCl एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. ये कॉमन सेंस की बात थी फिलहाल. नेक्स्ट चलिए बेटा लिखे. मैंने गलत लिख दिया क्या? कहाँ पे बेटा जरा बताना. आप बिल्कुल सही, ये मैंने गलत लिखा था. Cl2 नहीं था, HCl प्लस वाटर. ठीक है, सही कह रहे हैं. नेक्स्ट बेटा, अगर ये एसिड है तो ऑब्वियसली बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा ही बनाएगा. कोई भी एक रिएक्शन लिख लो, जैसे अमोनिया प्लस HCl गिव्स यू, अमोनिया प्लस HCl गिव्स यू NH4Cl. NH4Cl के नीचे लिख लीजिएगा व्हाइट फ्यूम. NH4Cl के नीचे व्हाइट फ्यूम. ठीक है, NH4Cl व्हाइट फ्यूम्स होती हैं, याद रखेंगे. अगला इन्होंने वर्ड जो दे रखा है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसे हम एक्वा रीजिया कहते हैं. आई होप बच्चों को याद है. हाँ पूछो सर. अमोनिया प्लस सर, अमोनिया से किसके साथ रिएक्शन बताई आपने? बेटा HCl पढ़ रहे हैं तो HCl के साथ ही रिएक्शन कहनी है कि अमोनिया और HCl रिएक्ट करेंगे तो व्हाइट फ्यूम्स आएंगी NH4Cl की, NH4Cl की व्हाइट फ्यूम्स. ठीक है, अगला अभी हमने बोला है एक्वा रीजिया. सबको याद आ ही गया होगा. बताना बेटा एक्वा रीजिया क्या था. याद ही नहीं आया, वेरी बैड. हाँ आगे बताओ इसका काम क्या है. को डिसॉल्व करता है. वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जितने भी बच्चों ने अभी तक बोला है कि HNO3 और HCl का मिक्सचर ये एक्वा रीजिया होता है. एक 3 पार्ट है, एक 1 पार्ट है. और एक्वा रीजिया इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसमें गोल्ड तक डिसॉल्व हो जाता है. गोल्ड इज सॉल्युबल इन एक्वा रीजिया. तो नोबल मेटल्स तक घुल जाते हैं. क्यों? उसका रीजन है ये नेसेंट क्लोरीन देता है. नेसेंट क्लोरीन, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं कभी गलती ना हो. ये नेसेंट क्लोरीन देता है, इसकी वजह से गोल्ड तक घुल जाता है. बेटा क्योंकि ये नेसेंट क्लोरीन दे रहा है तो क्लोरीन वाली चीज ज्यादा है. क्लोरीन वाली चीज कौन है? HNO3. इसलिए ये 3 पार्ट है और ये 1 पार्ट. याद रखने का तरीका है HNO3 और HCl का मिक्सचर एक्वा रीजिया है. ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें गोल्ड तक डिसॉल्व हो जाता है और ये इसकी रिएक्टिविटी के पीछे कारण है नेसेंट क्लोरीन. तो क्लोरीन वाला पार्ट ज्यादा है और दूसरा पार्ट कम है. फिलहाल पॉइंट क्या आ गया? 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3. 3 parts of concentrated HCl and 1 part of HNO3, concentrated HNO3 mixture is called aqua regia. Aqua regia.
It is used to dissolve noble metals. It is used to dissolve noble metals like gold, platinum, etc. It is used to dissolve noble metals like gold, platinum, etc. 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, and it is used to dissolve noble metal. Reaction लिखे हैं बेटा, gold plus 4H ion, nitrate ion, gold plus 4H ion plus nitrate ion plus 4 chloride ion, gold plus 4H ion, nitrate ion and 4 chloride ion, giving you AuCl4 minus plus NO plus 2 water, gives you AuCl4 minus plus NO plus water, plus NO plus 2 water. ठीक है, ये गोल्ड वाली रिएक्शन है, दोनों ही बोल रहा हूं बेटा, प्लेटिनम वाली भी, 3 प्लेटिनम प्लस 16 H आयन, 4 नाइट्रेट आयन एंड 18 क्लोराइड आयन। हाँ जी, एक्चुअली ना ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन ना अधिकतर आधी देके कंप्लीट द फॉलोइंग में आ गई, और ये लोग इतने चालू हैं, ये सेट ए में एक रिएक्शन दे देते हैं, बी में दूसरी दे देते हैं, सी में तीसरी दे देते हैं, है ना। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप ये नहीं कह सकते मैंने एक याद कर ली दूसरी नहीं की। तो 3 प्लेटिनम प्लस 16 H आयन बेटा बाद में, प्लस 18 या 4 नाइट्रेट आयन एंड 18 क्लोराइड आयन। ठीक है, लेकिन बोर्ड की एक बात अच्छी है, वो जो भी बच्चे थोड़ा भी पढ़ के जाते हैं उन्हें फुल सपोर्ट मिलता है। जो थोड़ा भी पढ़ के जाते हैं उन्हें जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है या जितने भी एग्जामिनेशन पैटर्न है वो फुल सपोर्ट करते हैं। फुल मतलब क्या है, वो विद बैलेंसिंग ये लिख के देते हैं आपको, विद बैलेंसिंग, हाफ रिएक्शन देंगे तो विद बैलेंसिंग देंगे, तो वो ये चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई कुछ भी पढ़ के आए हो तो तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिल जाए, कुछ भी पढ़ के थोड़ा बहुत। अब जिस बच्चे ने बेटा इतनी रिएक्शन पढ़ी है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज बैलेंसिंग में तो हो सकता है, और एक तरफ की बैलेंसिंग उसे दे दी गई, अगर उसे प्रोडक्ट मालूम है तो दूसरी तरफ की बैलेंसिंग तो कर ही लेगा ना। जैसे इसके प्रोडक्ट हैं PtCl6 NO एंड वाटर, और ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था इसलिए मैंने कहा PtCl6 NO और वाटर, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ Cl का नंबर 16 होना चाहिए इसलिए। ठीक है, 16 क्यों होना चाहिए, क्योंकि Cl और कहीं है ही नहीं, अगर ये 18 है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नंबर इसलिए अलग लग रहा है। अच्छा हाँ सही है, अब सही, आप लोग सही, तो 3 ये आ जाएगा, ये 18 ही होंगे, और N यहाँ कितने 4 हैं तो 4 कर लो, हाइड्रोजन यहाँ 16 है और कहीं है नहीं 8 कर लो। ठीक है, ठीक है, डन। आखिरी रिएक्शन जो जहां से शुरुआत की थी वही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज कर देता है सॉल्ट्स को। कौन से सॉल्ट्स को डिकम्पोज करेगा, यहीं से शुरुआत की थी, नहीं, ये उन सॉल्ट को डिकम्पोज करेगा जिसमें जो एसिड मौजूद होगा वो HCl से वीक हो। फिर से देखो, ये मैंने लिखा है Na2CO3, तो ये है सोडियम कार्बोनेट। अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा हो तो ये किस किस का सॉल्ट है, NaOH और H2CO3 का। जैसे ही HCl आएगा, क्योंकि HCl H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है, तो HCl अपना सॉल्ट बना लेगा और H2CO3 को चलता करेगा, बट H2CO3 अनस्टेबल होने की वजह से इसमें टूट जाएगा, CO2 और वाटर। समझ में आया? और कोई एग्जांपल देख लो, ये है Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड। बेटा ये किस किस का सॉल्ट है, NaOH और H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड का, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस का है। तो सल्फ्यूरस वीक होता है तो ये NaCl बनेगा और H2SO3 बन जाएगा, और अगर H2SO3 अनस्टेबल है तो ये भी अनस्टेबल, सॉरी, तो ये भी अगर अनस्टेबल है तो ये वाटर और SO2 में चला जाएगा।
डाला या किसी एसिड में डाला, जैसे ही एसिड में डालेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 निकलने लगेगी, और CO2 अगर निकल रही है तो ये टेस्ट हो गया कि जिस चीज में आपने डाला था वो एसिड था, क्योंकि जो एसिड होंगे वो इससे स्ट्रांग हो गए तभी इसे हटा सकते हैं कार्बोनिक। तो ये एक तरीके से CO2 निकलना टेस्ट ऑफ एसिड ग्रुप है। डन। अब इसमें एक मेन हेडिंग हमारी खाली बचती है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो होपफुली कल हम इसे खत्म कर लेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए इतने को पढ़ लीजिए आप।